September is the month of Polycystic Ovarian Syndrome awareness. क्यों ज़रूरी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में इतनी जागरूकता लाना? क्या आप जानते हैं 5 में से 1 महिला को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। वो क्या लक्षण है जिससे जान सकते हैं किसी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है या नहीं? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे लक्षण एक महिला में देखने को मिले। आमतौर पे जो लक्षण देखे जाते हैं वो हैं पीरियड की गड़बड़ी होना, यानी मेंसेस नियमित रूप से ना होना। एक महिला की माहवारी का साइकिल 28 से 30 दिनों का रहता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में पीरियड्स जो है वो देरी से होते हैं, यानी 35 दिन से ऊपर होते हैं। कुछ महिलाओं में हो सकता है पीरियड्स 40 से 60 दिन तक भी हों, और किन्हीं में ही ऐसा होता है कि पीरियड्स बिना दवाई लिए आते ही नहीं हैं। पीरियड्स का नियमित रूप से ना होना ये दर्शाता है कि शरीर में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है। ऐसी महिलाओं को और जांचों से ये जानना चाहिए कि उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम तो नहीं है। दूसरा लक्षण पिंपल्स यानी मुहासे होना, स्पेशली चेहरे के निचले भाग में। हिर्सुटिज्म यानी अनचाहे बालों का चेहरे पे, चिन पे, नेक पे, ब्रेस्ट पे, उन सभी जगहों पे होना जहाँ पे आमतौर पे औरतों में बाल नहीं होते हैं, बल्कि पुरुषों में जहाँ पे बाल होते हैं। सिर के बालों का अत्यधिक मात्रा में टूटना, ये भी एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का लक्षण है। मुहासे, अनचाहे बालों का होना और बालों का टूटना, ये तीनों ही चीज़ें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की महिलाओं में देखे जाते हैं, क्योंकि शरीर में मेल हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। मोटापा होना, मोटापा एक कारण भी है और एक लक्षण भी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पतले लोगों को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नहीं हो सकता। शरीर में हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से ग्लूकोज का सही रूप से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वज़न बढ़ता है और बहुत कोशिश करने पे भी आसानी से घटता नहीं है। कुछ लोगों में हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से शरीर के फोल्ड्स में पिगमेंटेशन हो जाती है, जिसे अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस भी कहते हैं। ये भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का एक लक्षण हो सकता है। पीरियड नियमित रूप से ना आने की वजह से जो महिलाएं गर्भ धारण करना चाहती हैं, उन्हें प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। इसके अलावा डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, अपने शरीर को लेकर नाखुश रहना, बहुत सारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ संबंधित होते हैं। यदि इन सब लक्षणों में से आप किसी लक्षण का अनुभव करते हैं तो एक्सपर्ट की सलाह लें। कुछ जांचें और अल्ट्रासाउंड द्वारा ये डायग्नोस हो सकता है कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है या नहीं। क्या ये ज़रूरी है कि ये लक्षण है तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ही है? क्या कोई और हार्मोन की गड़बड़ी या कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस इन सब लक्षणों का कारण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। शरीर में 2 और हार्मोन ऐसे होते हैं, थायराइड और प्रोलैक्टिन, जिनकी गड़बड़ी की वजह से ये सारे लक्षण भी हो सकते हैं। शरीर में कोई ऐसी गांठ जो मेल हार्मोन को बढ़ाती है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ऐसी कोई अंडाशय की गांठ अगर है, उसकी वजह से भी ये सारे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। 2 और ऐसे हार्मोन होते हैं, DHES और 17-OHP। ये 2 अन्य टेस्ट हैं जिनके गड़बड़ी की वजह से भी ये लक्षण देखे जा सकते हैं। हो सकता है आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं तो ये सारे हार्मोन के टेस्ट वो आपको करवाएं, ताकि बाकी सारे कारण रूल आउट हो सके। यदि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहती है तो क्या आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है? पॉलीसिस्टिक ओवरीज या मल्टीसिस्टिक ओवरीज सिर्फ ये दर्शाती है कि अंडाशय में कितने अंडा बनाने की क्षमता है, और 20 साल से कम की महिलाओं में, यानी टीनेजर्स में, यंग लड़कियों में ये बहुत कॉमनली देखे जाने वाली अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। इस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। ये सिर्फ ये दर्शाता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, पर ये पूरी हार्मोन की गड़बड़ी जो है वो एक महिला में है या नहीं है, वो डिपेंड करता है उन्हें निम्न 3 में से 2 चीज़ें हों। वो क्या 3 चीज़ें? एक, अल्ट्रासाउंड पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज का होना, दूसरा पीरियड्स का नियमित रूप से नहीं होना, और तीसरा मेल हार्मोन की वजह से होने वाले सिम्टम्स का होना, जैसे कि मुहासे, अनचाहे बाल और हेयर लॉस।
यानी बालों का गिरना। इन तीनों में से यदि 2 सिम्टम होते हैं तभी हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक महिला को बताते हैं कि उन्हें है। क्या ये ज़रूरी है कि मोटे लोगों में ही पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम दोनों ही प्रकार की महिलाओं में देखा जाता है, पतली जिन्हें लीन पीसीओएस कहते हैं और मोटी जिन्हें ओबीस पीसीओएस कहते हैं। दोनों के इलाज में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के क्या आगे चल के शरीर पे कोई प्रभाव हो सकते हैं? आगे चल के पीरियड की गड़बड़ी होना, शुगर यानी डायबिटीज़ का डेवलप होना, हार्ट की प्रॉब्लम होना, गर्भाशय की परत का मोटा होना, ये सब समस्याएं भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से संबंधित हो सकती हैं। जिस भी महिला को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के लक्षण हैं उनमें शुगर की और लिपिड की जांच कराना अनिवार्य रहता है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है, जिसमें शरीर का हार्मोनल इम्बैलेंस शरीर के मेटाबॉलिज्म को ख़राब करता है, जिसकी वजह से शुगर और लिपिड प्रोफाइल ख़राब होती है और हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है। ये बहुत ज़रूरी है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हम सही टाइम पे डायग्नोस कर लें, ताकि आगे लाइफस्टाइल के चेंजेस के बारे में हम काउंसल कर सकें, जिससे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को हम बचा सकें।